हेलो दोस्तों। तो आज हम कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया पे टॉप 20 प्रश्न हल करने वाले हैं। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि यह हमारी कोशिकाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। जैसे हमारे घरों में बिजली पावर हाउस से आती है, वैसे ही सेल को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के घुमावदार मोड़ों को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिस्टी। याद रखिएगा, ये क्रिस्टी जो है अंदरूनी झिल्ली का क्षेत्रफल बढ़ा देती है ताकि श्वसन की प्रक्रिया यानी रेस्पिरेशन तेजी से हो सके। तीसरा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने के लिए किस विशेष जीवित एंजाइम का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीनस ग्रीन बी। बिना इसके माइटोकॉन्ड्रिया साफ दिखाई नहीं देती। माइटोकॉन्ड्रिया का औसत व्यास कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.5 माइक्रोमीटर। अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो यह 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। प्रश्न में हमने चौड़ाई देखी, अब बात करते हैं लंबाई की। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 से 4.9 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स यानी आधात्री में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वृत्ताकार नग्न डीएनए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बिल्कुल बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसा गोल और नग्न होता है। सातवां सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस प्रकार का राइबोसोम मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 70S राइबोसोम। हमारी सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोकैरियोटिक की तरह 70S ही राइबोसोम पाए जाते हैं। जब सेल में नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं तो पहले से मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया से किस प्रोसेस द्वारा बनते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विखंडन द्वारा। जैसे एक बैक्टीरिया टूटकर 2 भागों में बंटता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी विखंडन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। नौवां प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, जिससे ये अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं। वह प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का विशिष्ट आकार कैसा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सॉसेज नुमा या बेलनाकार। दिखने में यह कश्तरी नुमा या बेलनाकार जैसा होता है। ये 11वें प्रश्न पर चलते हैं। वायवीय श्वसन का मुख्य स्थल कोशिका में कहाँ पर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पर ग्लूकोज को पूरी तरह तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सी बेंडर। अक्सर स्टूडेंट्स अल्टमान या पॉलिकर में कंफ्यूज हो जाते हैं, और नामकरण सी बेंडर ही ने किया, इसे याद रखिए। 13वां प्रश्न है, प्रति कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका के कार्य की सक्रियता यानी फिजिकल एक्टिविटी पर। का सीधा मतलब है कोशिकाएं शरीर में ज्यादा मेहनत या काम करती हैं। जैसे हमारे दिल यानी हार्ट की सेल्स या मसल्स की सेल्स, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। 14वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली में बड़े छिद्र बनाने वाले प्रोटीन क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोरिन्स। वो शब्द से ही आप पोरिन्स को आसानी से याद रख सकते हैं। श्वसन प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है क्रेब्स चक्र। इसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के किस हिस्से में मौजूद होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स के तरल पदार्थ ही में ये सारे एंजाइम घुले रहते हैं। 16वां प्रश्न भी एंजाइम से जुड़ा है,
क्रेब्स चक्र का ऐसा कौन सा इकलौता श्वसन एंजाइम है जो मैट्रिक्स में न होकर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में मजबूती से जुड़ा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। 17वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर छोटे छोटे अपवर्ग कण होते हैं जो एटीपी यानी ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। उन्हें किसी और नाम से भी जाना जाता है और वो नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ में किन नाइट्रोजन बेस की अधिकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्वानिन प्लस साइटोसिन प्रचुरता। यह भी एक कारण है कि इसका डीएनए प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया से काफी मेल खाता है। 19वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंतराझिल्ली अवकाश। हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आदिम प्रोकैरियोटिक जीव या प्राचीन बैक्टीरिया से। वैज्ञानिक का मानना है कि करोड़ों साल पहले एक बड़े सेल ने इस बैक्टीरिया को निगल लिया था जो बाद में जाकर सेल का अंग बन गया यानी माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे आसान वीडियोस के लिए बायोफैक्ट हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।